मांगो और तुम पाओगे, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यीशु ने कहा, मांगो और तुम पाओगे। गलील का एक कस्बा था जहां कुछ मछुआरे आरामदायक जीवन जी रहे थे। वे मछली पकड़ने, उन्हें बेचने और अपने गुजारे के लिए लाभ कमाने के अपने इस पेशे पर निर्भर थे। ऐसा हुआ कि एक दिन यीशु गलील की झील के किनारे टहल रहा था। उसने दो भाइयों पतरस और आंद्रियास को देखा और उन्हें बुलाकर कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने और दो भाइयों याकूब और यूहन्ना को देखा और उन्हें भी बुलाकर कहा, मेरे पीछे हो लो। उन सभी ने अपने पेशे या अपने लाभ के बारे में कोई दूसरा विचार किए बिना अपना व्यवसाय छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चल पड़े, ये नहीं जानते कि उनका भविष्य क्या होगा। जब मैंने यूहन्ना 16वें अध्याय वचन 24 में यीशु द्वारा दिए गए वादे को पढ़ा, मांगो और तुम पाओगे, ये मुझे सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या मांगूं ताकि मुझे प्राप्त हो सके। हमने देखा है कि इन मछुआरों ने यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए अपना व्यवसाय छोड़ दिया। एक और उदाहरण है जहां शिष्यों में से एक ने यीशु को उत्तर दिया और कहा, मुझे जाने दो और अपने पिता को दफनाने दो। लेकिन यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ और मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। अब मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि क्या मांगूं कि पा सकूं। मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर से क्या मांगा। मैं उस मार्ग पर आया जहां सुलेमान जब राजा बना तो उसने 1000 होम बलि चढ़ाए थे। यहोवा उससे प्रसन्न हुए और कहा, पूछो मैं तुम्हें क्या दूं। उसने उसे लोगों का न्याय करने के लिए एक समझदार हृदय देने के लिए कहा ताकि वो अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सके। इस प्रकार यदि मुझे मांगना ही पड़े तो क्या मैं बुद्धि और ज्ञान मांगूं? परंतु बाइबल हमें बताती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। क्या मैं सांसारिक आशीर्वाद मांगूं? यीशु के शिष्यों में से एक शिष्य यूहन्ना, जिसने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया, ये नहीं जानता था कि उसे अपना अगला भोजन कहाँ से मिलेगा। उसने कहा, संसार या संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। फिर मैं क्या मांगूं? क्या मैं आरोग्य मांगूं? परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यह हम देखते हैं यशाया के 53 और इसके 5वें अध्याय में। इस वचन में ये नहीं कहता है कि हम चंगे हो जाएंगे या वो हमें चंगा करेगा, परंतु ये कहता है कि हम चंगे हो गए हैं। अब शास्त्र मेरे कानों में गूंजने लगा, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। याकूब ने कहा, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि व्यर्थ मांगते हो, इसलिए कि उसे अपने सुख विलास में उड़ा दो। मैं बहुत उत्साहित था जब मैंने यीशु मसीह द्वारा दिए गए वादे को देखा, मांगो और तुम पाओगे। मैंने सोचा कि मांग लूं कि प्राप्त हो जाए, पर अब मैं बहुत स्तब्ध हूँ और चकित रह गया। पौल कहता है, अरे अभागा मनुष्य जो मैं हूँ, मैं उससे क्या मांग सकता हूँ। मैं पापी स्वभाव का मनुष्य हूँ, मैं शारीरिक हूँ, पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जब अयूब ने अपना सब कुछ खो दिया, जब उसके मित्र उस पर उसके अधार्मिकता और पापों का आरोप लगा रहे थे, उसने परमेश्वर से अपने पापों को दिखाने के लिए कहा, मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। दाऊद राजा उस व्यक्ति को धन्य कहता है जो अपने पापों को स्वीकार करता है और जिसके पाप क्षमा किए जाते हैं। उसने स्वयं अपने पापों को स्वीकार किया है
और इस प्रकार कहता है, धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने आपके अपराधों को मान लूंगा और तूने मेरे पाप का अधर्म क्षमा किया। मुझे एक और उदाहरण जो मत्ती के 19वें अध्याय में है, जहां एक बार यीशु ने यारदेन से यहूदिया के क्षेत्र का दौरा किया था। रास्ते में उस स्थान से जाते समय एक अमीर युवक शासक ने यीशु से मुलाकात की और उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जवाब में यीशु ने उससे 10 आज्ञाओं के बारे में बात की और उसे उनका पालन करने को कहा। उसने उत्तर दिया, मैं तो आपकी जवानी से इन सब आज्ञाओं का पालन करता आया हूँ। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आओ मेरे पीछे हो लो। लेकिन दुर्भाग्य से ये सुनकर वो दुखी हुआ और चला गया। पतरस उन शिष्यों में से एक था जिसने मछली पकड़ने का अपना पेशा छोड़ दिया था और यीशु के पीछे हो लिया था। उसने एक सीधा सवाल किया और कहा, देखो हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, इसलिए हमारे पास क्या होगा? यीशु ने उन्हें एक बड़ा आश्वासन दिया और न केवल उन्हें बल्कि उन्हें भी जो उसके पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। यीशु यूं कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई पीढ़ी में जब मनुष्य का पुत्र आपकी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हम क्या मांग रहे हैं? उससे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं? मुझे क्या मांगना चाहिए कि मैं प्राप्त कर सकूं? क्या हम एक अमीर युवक की तरह दुखी हैं? पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है और मेरे परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। दाऊद राजा यहोवा से प्रसन्न हुआ क्योंकि यहोवा जीवन का मार्ग दिखाता है और यहोवा ने उसके मन की इच्छा पूरी की। और यूं कहता है, तू भी यहोवा के कारण प्रसन्न रह और वो तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा। ये हम देखते हैं भजन संहिता इसके 37वें अध्याय वचन 4 में। यिर्मयाह ने संकट के समय में यहोवा पर भरोसा रखा और कहा, परमेश्वर की दया प्रति भोर नई होती है। पौल ने कहा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए बनी गई हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए ये कहकर चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी बातों की चिंता करेगा। दिन के लिए पर्याप्त अपनी परेशानी है। यीशु मसीह के शिष्यों में से एक प्रेरित यूहन्ना ने कहा, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। क्या आप वही करते हो जो परमेश्वर को भाता है?
हम क्या मांग रहे हैं? क्या हम यहोवा से कह रहे हैं कि मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। मांगो तो तुम पाओगे,